ओम सूर्याय नमः। पौष मास में आज हम करेंगे रविवार की संपूर्ण व्रत कथा एवं पूजा विधि। सभी भक्तजनों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जिस किसी बहनों ने व्रत रखा है वह व्रत की कथा अवश्य सुने। जिसने ना भी रखा वो भी सुन सकती है। सवर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान से समस्त वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है, आंख की पीड़ाएं, अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है। आइए अब हम करते हैं रविवार की संपूर्ण कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया। स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, गोबर न मिलने के कारण भोग नहीं लगा सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र, दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय में मोक्ष देता हूँ। संपन्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। उस समय गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया को गाय घर के भीतर बांधने लगी। उसका सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है
जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नृत्य प्रति सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने कर्मचारियों को बुढ़िया के घर से गाय को लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई सुबह ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं किया और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को दोबारा पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया माई को लुटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गाय और बछड़ा को लुटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष रविवार का व्रत करता है, सूर्य भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये हमारी संपूर्ण कथा आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।